आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। रामनवमी के इस पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि राम मंदिर, जो राम राज्य है, राम राज्य का मतलब होता है सभी। राम मतलब उसम राम सभी के देवता थे, हिंदू मुसलमान। हिंदू को भी वो मानते थे, मुसलमान को भी वो मानते थे। बट ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे, एक एग्जाम्पल तौर पर एक करौली का भी सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसमें हिंदू हिंदू और मुस्लिम को काफ़ी हिंसा हुई, जिससे देश के में लोगों को, मुस्लिमों को भी नुकसान हुआ और हिंदुओं को भी, हम हिंदू भाइयों को भी बहुत सारा नुकसान हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि देश में भाईचारा बना रहे, देश में आपस में मेल जुल के रहे। कांग्रेस की सत्ता ये जाती है, बट मोदी सरकार ये दंगे भड़काना, सब कुछ करना, इसे देश में बर्बादी हो रही है, सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। और राम राज्य में एक महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है देश के सामने। महंगाई, बेरोजगारी, इन चुनौतियों को लड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं किया जा रहा है। जो 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का वादा मोदी सरकार ने देश के युवा वर्ग से किया था, वो आज तक पूरा नहीं कर पाई। और किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया गया था, किसानों की आय दोगुनी तो दूर, वो आय थी वो भी घट गई। क्योंकि जो लोग पैसा कमा रहे हैं किसानों से के अलावा मजदूरी करके, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और अभी नरेगा का बजट एलोकेशन भी कम कर दिया गया, जबकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए डिमांड डिमांड इंक्रीज करने की थी। और बढ़ा दिया जाता। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि 125 दिन का जो राज्य सरकार रोजगार दे रही है लोगों को, ग्रामीण लोगों को, उसमें अशिक्षित बेरोजगारी तो कम हो गई है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोग बीए, बीएड, एमएड सब करने के बावजूद 15, 20, 25 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। और अपने को लगता है कि सब जने बिजनेस करते हैं, कर सकते हैं। मैं भी मानता हूँ सब जने बिजनेस कर सकते हैं। अगर एक ठेला आप लगाओगे, आपके सामने एक और ठेला लग जाएगा। तो एक ठेला, 2 ठेला, और एक सामने एक और ठेला लगा देगा। कोई ठेला वाला ठेला लगा देगा, कोई पकौड़ी निकालने वाला पकौड़ी, 4-5 जने पकौड़ी के ठेले लग जाएंगे। सब जने अगर बिजनेस करने लग जाएंगे तो बिजनेस में भी कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। स्टार्टअप मुद्रा लोन दिया जाता है 1% से ऊपर, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उस पर ब्याज है 1 रुपये से भी ज़्यादा। वो युवक कैसे भरेगा, क्योंकि उसको पहले ही तो स्टार्टअप लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अगर वो स्टार्टअप लेगा तो उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि हर लोगों को प्राइवेट जॉब नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी नीति बनाई जाए, जैसे कि नरेगा के मजदूरी आप 150 दिन कर देते हैं, और उसमें शिक्षित रोजगार भी शामिल किया जाए। नरेगा ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे नरेगा पे अशिक्षित श्रेणी के लोगों को 200 रुपये दिए जा रहे हैं, शिक्षित लोगों को 500 रुपये, सभी को रोजगार के रूप में। अब गवर्नमेंट ऐसा कुछ करके फॉर्म भरवाना, या फिर सर्वे करवाना, या फिर, और अभी इंटरनेट जो मेन कोरोना के बाद से लोग ज़्यादा घरों में रहने लग गए। तो मेरे हिसाब से अगर आप हर ग्रामीण इलाकों में फाइबर केबल बिछवा देंगे, फाइबर केबल के साथ ही वर्क फ्रॉम होम का कोई स्कोप है, जैसे किसी को अकाउंटिंग और टैक्सेशन का काम करना है, वो घर पे लेके कर सकें। और उसके अलावा डेटा एंट्री का भी एक बड़ा स्कोप हो गया उसको होने के बाद से, डेटा एंट्री भी एक। और डिजिटल मार्केटिंग और गवर्नमेंट से अनुरोध है कि जो स्किल डेवलपमेंट तो नाम का हो रहा है, उसमें कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही, कोई फोटोशॉप का कोर्स नहीं हो रहा है, सिर्फ ये नाम की चीज़ें हो रही है। और डिजिटल मार्केटिंग की फीस भी बहुत ज़्यादा है, जो युवा और गरीब वर्ग के लोग पे नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वास्तव में लैपटॉप से, या जो डोंगल से लोग इंटरनेट के मदद से लोग देश विदेशों का काम लेना सीखे, काम करना सीखे, स्किल डेवलप करना सीखे, बात करने का तरीका सीखे, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करे, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करे। और वर्क कैसे होता है, सिर्फ पढ़ाई करने से वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि आज के युग में आपको इंटरनेट के साथ साथ दूसरे गैजेट चलाने भी सीखने पड़ेंगे, जो आज के युग की ज़रूरत के हिसाब से व्हाट्सअप और फेसबुक का ऑपरेट करना ही एक मामूली बात है। व्हाट्सअप फेसबुक तो एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान या अनपढ़ इंसान भी ऑपरेट कर लेता है। बट मैं चाहूँगा कि आज का युवा गूगल ड्राइव, गूगल फॉर्म, और इंटरनेट में MS ऑफिस, इंटरनेट के अलावा भी जो कंप्यूटर लैपटॉप में MS ऑफिस की पूरी पूरी नॉलेज ले, डिजिटल मार्केटिंग करना सीखे। उसके अलावा युवाओं के लिए तो ये था। और कि सरकार से मेरा एक रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट थी, सॉरी, रिक्वेस्ट थी कि सरकार
जो ग्रामीण क्षेत्रों के एरियो में रोजगार बढ़ाने का काम करे। ग्रामीण क्षेत्र के एरियो की वजह से देश की जो जीडीपी में योगदान था, कोरोना के 2 बार लॉकडाउन के बाद भी कृषि ने अच्छा खासा जीडीपी में योगदान हुआ। अभी भी जो मैंने पेपर न्यूज़ में पढ़ा था राजस्थान पत्रिका में कि देश में 30% जीडीपी का योगदान एग्रीकल्चर का है, मिला सिर्फ 5.5%। तो वो बढ़ा के जो होते, उसमें राजस्थान सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास फंडिंग अगर पूरी होती तो वो बजट और अच्छा बना पाते। और बजट बनाना, घाटा बजट बनाना ना भी ज़रूरी है, क्योंकि विकास विकास करने के लिए कभी भी घाटे का बजट बनाना भी ज़रूरी है। आज देश में, राजस्थान में भी बेरोजगारी, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कम हुई है, राजस्थान में भी बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आपको पर एनम इनकम कितनी हो रही, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो रही है। कि प्रति व्यक्ति आय से आपको रोजगार का संकलन है, जिससे आपके सारे कंफर्ट जोन भी आ जाना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ आप क्या, कौन सी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो, कौन सा आपका स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से बाहर नहीं चलने वाला। रोटी कपड़ा मकान के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। आज अगर दूसरे विकसित देशों की तुलना करें तो भारत कई ज़्यादा पीछे है, लेकिन धीरे धीरे इसको अगर मिनिमम वेजेस रेट, अगर स्किल्ड एम्प्लॉय की भी मिनिमम सैलरी और वेजेस स्किल्ड एम्प्लॉय की भी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक देश आगे बढ़ेगा। बट ये नहीं किया जा रहा है देश में। आज देश की नीतियाँ राजनीतिक मुद्दे बन के रह गई है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, गिरजाघर मंदिर मस्जिद गिरजाघर में हम भगवान को सब जने मानते हैं। और भगवान का मानने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे मुद्दे को आप हावी करें और भड़काएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश में अमन शांति चैन बना रहे, लोगों को रोजगार मिले, किसानों की आय दोगुनी हो, और हर वक्त देश का युवा, देश का छात्र, देश का किसान, जवान सब खुश रहे और देश ये आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू।